been heartbroken? Every morning. Oh no. Only for the movie. भाईजान ये कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, कभी किसी से प्यार हुआ है? हाँ प्यार हुआ, बल्कि एक दफा मुझे गर्लफ्रेंड ने अपने घर भी बुलाया था। Damn boy! घर पे बुलाया था गर्लफ्रेंड ने? जी बिल्कुल। क्यों? वो कह रही थी आ जाओ, घर पे कोई भी नहीं है। फिर आप गए उसके घर पे? जी बिल्कुल, उसके घर गया। जब घर गया वाकई घर पे कोई भी नहीं था, ताला लगा हुआ था। लड़की सच्ची निकली लेकिन है। भाईजान आज तक आपने किसी से सच्ची मोहब्बत की है? जी भाई किया है। 3 साल तक हम लोगों की बातचीत चलता रहा कॉल पे। अच्छा 3 साल बाद आपकी 3 साल तक आपकी कॉल पे बात भी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अभी कभी उससे मिले नहीं? मिलने के लिए गए थे पर साला कुसरा निकला। किसी से मोहब्बत की है? हाँ यार की है। फिर ब्रेकअप हो गया। किस बात पे? मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा था किसी से मोहब्बत की है, तो उसने कहा नहीं। मैंने उससे फिर पूछा कि किसी को दिल दिया, फिर भी उसका जवाब यही था कि नहीं। फिर उससे ये पूछा कि किसी से शादी करने का सोचा, तो उसने कहा नहीं। तो फिर यही कहा मैंने उसे कि जब तो किसी और की नहीं हो सकी तो मेरी कैसे होगी। जितना काम लड़के कर सकते हैं उससे बढ़कर लड़कियां कर सकती हैं। अच्छा नहीं कर सकती, हार जाओगी। बिल्कुल नहीं, आजमा के देख लो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये करो। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये कर सकती हो? बस इतना ही, ये तो कुछ भी नहीं है। चलो हटो। चलो। ए मैडम बहुत हो गया तेरा डमडम, चुप बैठने का। वरना तेरी खोपड़ी में है ना वो क्या है रे इसकी खोपड़ी में? भेजा। अरे वो तो लेडीज की खोपड़ी में होता ही किधर है यार। सो गाइज मैं फिलहाल एक्सपो 2020 दुबई पे हूँ एंड आज यहाँ पर आतिफ असलम लाइव परफॉर्म करने वाले हैं। गेस व्हाट, आज से अच्छा दिन नहीं हो सकता क्योंकि मेरी फर्स्ट डेट मेरे साथ है। अंजना इज हियर। जिंदगी हो तो ऐसी हो। अंजना कितना मजा आएगा नहीं जब हम लोग जाएंगे आतिफ असलम को लाइव साथ में परफॉर्म करते हुए देखेंगे यार। That's true, yeah, but then I like Tony Kapoor better. 1947 में देश आजाद हो गया कंगना जी के तहत 2014 के बाद में। कुछ भी बोलता है, अक्ल नाम की चीज नहीं। अब हमको लगता है अब तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको। भैया जी आप मजा आया। अगर खूबसूरत होने का पैसा मिलता तो आज मैं करोड़पति होती। हाँ, और अगर कंटेंट के नाम पर हगने पे भी टैक्स लगता तो शायद आपकी 7 पुश्तों की कमाई भी कम पड़ जाती सरकार का टैक्स चुकाने में। ये तो धोती खोल रहा है। So I want to ask you, first thing Madhuri ji, when you wake up in the morning, what do you touch? बल्ले तेरे मुंडिया, आज तो तेरी सुहाग रात है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अगर पहले मैच में जल्दी आउट हो गया ना तो लंका लग जानी है मेरी। बेटा तुमसे नहीं होगा ना तो हम लोग मैच खेल लेते हैं, और वैसे भी हम लोग पुराने खिलाड़ी हैं। तू ओपनिंग पे जाएगा, मैं नॉन स्ट्राइक पे। I have heart problem and the solution is you. Hey, stop paying. देख रहे हो ना स्ट्रेटेजी, देख रहे हो? Stop paying. Okay. I'm sorry. Sweet talker. I'm not a sweet talker. I'm a sexy girl. क्या 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 बोला? I'm a sexy girl. हग दिया कहाँ पर? क्या पूछ गया? लकड़ी के फर्श पे तो बैठ सकते हो। हमने जयपुर की गर्मी में ऐसी फोटो खिंचाई थी, हमारी दोनों पूरियां जल गई। तो दिए सभी दीजों को लगाता है।
পারিস না 2 বোতল দারু সঙ্গে 2 বোতল দারু যদি আমি যোগ করি কত হয় 4 चलिए अच्छा मुझे ये बताएं कि वो कौन सा काम है जो हर लड़की रोजाना करती है, नहीं करेगी तो मर जाएगी। नहीं करेगी तो मर जाएगी। हाँ, कौन सी चीज के बगैर आप नहीं रह सकती? नहीं रह सकती इमरान खान को गाली दिए बगैर। लड़के जो बेस में बात करते हैं, लड़कियां बड़ी इंप्रेस होती हैं उनसे। इज इट ट्रू? कपिल, आप जिस भी बेस और किसी भी सुर में बात करें लड़कियां वैसे इंप्रेस हो जाती हैं। चलो 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 अब हम लोग जा रहे हैं, चलो चलो। अरे आप लोग लगे रहो, अरे नहीं भाई इधर से। गजब बेइज्जती है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। Hey, y'all come look at this. जिसके दोनों डोज लग गए हों उसी को हम दारू की बिक्री करेंगे। अच्छा। और उससे पूछता है सेल्समैन कि भाई आपके दोनों डोज लग गए, तो दोनों डोज लग जाते हैं तो हम उसको बिक्री कर रहे हैं और प्रेरित भी कर रहे हैं। हम बोर्ड भी लगवा रहे हैं कि हर एक दुकानों पे बोर्ड लगेगा कि भाई दोनों डोज वालों को ही दारू बेचें। समझ गया। वेरीफाई कैसे होगा सर, किस तरह से उसको वेरीफाई? ये तो उसकी ईमानदारी से वो बोलेगा कि हाँ मेरे लग गए हैं। और हिंदुस्तान में अधिकतर हमारा खुद का अनुभव है कि दारू पीने वाला सही बोलता है, झूठ नहीं बोलता। डरिए नहीं, क्या नाम है बताइए? कमलेश। कमलेश नाम है। कमलेश जी आपकी उम्र कितनी है? 24 साल उम्र है आपकी। तो अभी देख रहे हैं कि आप ये भिक्षा मांग रहे हैं, आपकी 24 साल उम्र है, इतना अच्छा आपका शरीर है, तो आप कमा के भी तो खा सकते हैं जी। मेरा एक साइड लकवा मार दिया है सर जी। अच्छा ये वाला साइड काम नहीं करता है? नहीं काम करता। ये समस्या है सर कुछ मदद कर दीजिए ना सर। हैं? कुछ मदद करिए। मदद कर दे तो जैसा कि तुम्हारा ये साइड एकदम बिल्कुल भी काम नहीं करता है जी। नहीं करता है सर। हमें इनकी थोड़ी सी मदद भी जरूरी है, तो देखिए इनका थोड़ा सा हम लोग हिस्सा देखिए तुरंत काम कर रहा है। समझा मेरे को। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। अब ये लड़की खुद आ गई जिंदगी में। किसी ने सच कहा है, देने वाला जब भी देता है ना छप्पर फाड़ के देता है। क्या लगता है देगी तो भगवान करे एक बार दे दे। अंकल यार कैसी बात कर रहे हो? अब देना ना देना तो उसकी मर्जी है ना। ना बेटा तुमको बड़ा अनुभव है ना इन सब चीज में कि देगी कि नहीं देगी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये। कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान की नीयत पे डिपेंड करता है कि वो देगी या नहीं देगी। नीयत तो तुम्हारा भी नहीं है नहीं देने का। अरे अंकल यार सुबह सुबह ठरक ज्यादा जाग गई है क्या? हमारी लेंगे। अरे 6 महीना हो गया रेंट दिया ही नहीं हो तुम। है तो नीयत तो साफ है ना तुम्हारी कि तुम नहीं दोगे। अरे यार आप रेंट की बात करो। समझ रहे हो?